हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़े। पीछे हम 6 क्लास पढ़ चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पीछे हम कितना क्लास पढ़े हैं? 6 क्लास। अभी हम कितना क्लास पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का 7वीं क्लास पढ़ेंगे। कितने नंबर क्लास आज पढ़ेंगे हम? आज हम प्रकाश के अपवर्तन का 7 क्लास पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बिना देरी किए वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बिना देरी किए हुए अब क्या करते हैं? शुरू करते हैं। कल हम आपको गोलीय लेंस के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? गोलीय लेंस के बारे में। और लेंस के बारे में बताए थे। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब अवतल लेंस का 3 प्रकार बताए थे और उत्तल लेंस का भी हम 3 प्रकार बताए थे। चलिए, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए क्या पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, जो लेंस होने का शर्त क्या है? यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? लेंस होने का शर्त क्या है? चलिए, सबसे पहले आप बिना देरी किए हुए ये बताएंगे या कौन सी सबसे पहले बताएंगे यह कौन सी लेंस है? यह कौन सी लेंस है? सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे यह कौन सी लेंस है? बताइए तो, यह कौन सी लेंस है? अवतल लेंस है। कौन सी? ये कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस। यह कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस है। चलिए, और इसमें प्रधान अक्ष ये क्या है? ये क्या है? प्रधान अक्ष। ये क्या है? प्रधान अक्ष। एक मिनट, चलिए, ये क्या है? इसमें प्रधान अक्ष। देखिए, अब ये सबसे पहले आप ये जानेंगे, ये है यहाँ पे इसका, ये क्या है? प्राकाशिक केंद्र। 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 इसको क्या कहते थे? प्रधान अक्ष। क्या कहते थे? प्रधान अक्ष या क्या कहते हैं हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझे? इसको क्या कहते हैं हम? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यह कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस है। यह कौन सी लेंस है? उत्तल लेंस है। चलिए, उसके बाद अवतल लेंस का बताइए। अवतल लेंस, अब देखिए यहाँ पे जो बता रही है कौन सी लेंस है? यह अवतल लेंस। यह कौन सी लेंस है? अवतल लेंस। इसमें भी ये क्या होता है? इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। यानी दोनों में क्या होता है? सब कुछ सेम होता है। ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो लेंस होने का शर्त क्या है? क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है? लेंस होने का शर्त क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? लेंस होने का शर्त क्या है? लेंस होने का शर्त क्या है? बताइए। हम एक बात लिखेंगे, लेंस होने का शर्त क्या है? अब लिखेंगे आंसर, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो तब लेंस लेंस के भांति कार्य करेगा। अर्थात अवतल अवतल के जैसा, उत्तल उत्तल के जैसा कार्य करेगा। यानी
जब पदार्थ का अपवर्तनांक किससे अधिक हो, माध्यम का अपवर्तनांक से अधिक हो। यानी पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ जो लेंस क्या चीज का बना हुआ, लेंस क्या चीज का बना हुआ है। अब उसका बाद माध्यम क्या है, यानी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, अब माध्यम का अपवर्तनांक किससे कम होना चाहिए, पदार्थ से। यानी पदार्थ यानी जिससे लेंस बना है उसका अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, माध्यम से। तो लिखेंगे यहाँ पे बना देते हैं, एक लेंस भी बना देते हैं, यहाँ पे हम एक लेंस भी बना देते हैं। यहाँ पे हम एक लेंस बना देते हैं, यहाँ पे हम एक लेंस बना रहे हैं। बताइए यह कौन सी लेंस, यह कौन सी लेंस है। अब देखिए ये क्या है, इसमें प्रधान अक्ष, ये क्या है, प्रधान अक्ष है, समझे। ये क्या है, प्रधान अक्ष। ये क्या है, प्रकाशिक है। ये क्या है, प्रकाशिक है। अब बताइए इसमें जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो कहां से गुजरता है, फोकस से। कहां से गुजरता है, फोकस। यही सब होता है ना। चलिए इस साइड हम F1 मान लेंगे और इस साइड हम F2 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, F2 मान लेंगे, समझे। तो क्या कह रहा है, यानी यह लेंस क्या चीज का बना, यानी लेंस जिस पदार्थ का बना होना चाहिए उसका अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए किससे, माध्यम से। किससे, माध्यम से। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से, माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा। पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पे लिख देंगे, जब पदार्थ का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक से ज्यादा हो, ज्यादा, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक से क्या होना चाहिए, ज्यादा, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अर्थात ज्यादा होना चाहिए। तो तब लेंस, लेंस के भांति, लेंस के भांति, लेंस के भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। क्या करेगा, कार्य करेगा, समझे। यानी लेंस के जैसा कब कार्य करेगा, यानी जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक से क्या हो, ज्यादा होगा, तब लेंस के तरह कार्य करेगा। अर्थात अवतल के जैसा, अर्थात अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस के जैसा, अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा और उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा, और उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा, और उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा, समझे। वह लेंस के तरह कब काम करेगा, जब पदार्थ का अपवर्तनांक किससे ज्यादा होना चाहिए, माध्यम से ज्यादा होना चाहिए, तब लेंस के तरह कार्य करेगा, तब लेंस के तरह कार्य करेगा, समझे। चलिए अब कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करें। देखिए लेंस के तरह कब काम करेगा, अभी हम आपको बता दिए। लेंस होने का शर्त क्या है, लेंस होने का शर्त क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम आपको बताएं, लेंस होने का शर्त क्या, क्वेश्चन क्या बताएं, लेंस होने का शर्त क्या है, उसका आंसर हम आपको बता दिए। जब पदार्थ का अपवर्तनांक किससे ज्यादा होना चाहिए, माध्यम से ज्यादा होना चाहिए। जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो तो लेंस के भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस के जैसा, और अवतल के जैसा कार्य करेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि यहाँ पे देखिए
अब देखिए लेंस जो बनता है तो दो विविध से बनता है। लेंस किससे बनता है? दो विविध से बनता है। लेंस कितने विविध से बनता है? दो विविध से लेंस बनता है। लेंस कितने विविध से बनता है? दो विविध से। जैसे ये विविध, ये क्या है? विविध है। लेंस कितने विविध से बना हुआ है? दो विविध से बना हुआ है। अब देखिए, ओह ये तो मिटेगा नहीं, ये तो मिटेगा नहीं। चलिए, लेंस कितने विविध से बना हुआ है? दो विविध से। अब देखिए लेंस ये दो विविध से मान लेते हैं बना हुआ है। अब इस विविध का भी सेंटर होगा और इस विविध का भी क्या होगा? सेंटर होगा। इस विविध का भी क्या होगा? सेंटर होगा। और इस विविध का भी क्या होगा? सेंटर होगा। यानी विविध के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे जिसका हम क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे वक्रता केंद्र वह लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है? लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि वक्रता केंद्र, पहला क्या है? वक्रता केंद्र। वह लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यानी लेंस इस गोला का बना रहता है ना, इसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझे? इसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझे? वो लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जब दो गोले का आकार बड़ा होगा तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपस में बराबर होगी। यानी जब दो गोला, यानी एक यहाँ पे गोला देख रहे हैं, देखिए जब दो गोला आपस में बराबर होगा तो उसका वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर। अब देखिए एक गोला ये है और एक गोला ये है मान लेते हैं। अब बताइए ये इसका मान लीजिए सेंटर ये और इसका सेंटर ये। अब देखिए इसका त्रिज्या इतना होगा और इसका त्रिज्या भी क्या होगा? इतना होगा। यानी जब दो गोला आपस में बराबर होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन जब दो गोला आपस में छोटा बड़ा होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या बढ़ेगा कि नहीं? बताइए इसका कितना होगा? त्रिज्या ज्यादा होगा और इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जब दो गोला आपस में बराबर रहेगा तो उसका वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब दो गोला आपस में बराबर नहीं होगा तो उसका वक्रता त्रिज्या भी बराबर नहीं होगा। तो लिख सकते हैं जब दो गोले का आकार बराबर होगी तो दोनों वक्रता का त्रिज्या आपस में क्या होगी? बराबर। अर्थात गोले का आकार अलग अलग रहने पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बराबर नहीं होगी। यानी गोला एगो छोटा रहेगा और एगो बड़ा रहेगा तो वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं होगी। समझे? चलिए अब प्रधान अक्ष क्या है? अब प्रधान अक्ष वो लेंस के क्या बताए? लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। अब यहाँ पे देखे होंगे इस तरह से लेंस बनाए थे। अब इस लेंस में ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। अब ये रेखा जो आप देख रहे हैं, ये रेखा जो गुजर रहा है लेंस को बीच से छीनते हुए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। समझे? अब बात आता है लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। अब कहता है फोकस। अब क्या कहता है? फोकस। अब बताइए, अब जब आप यहाँ पे देखिए जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गया तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? और अपवर्तन। जब उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस में जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजे तो परावर्तन के बाद ये अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरता है? अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरता है? फोकस से। कहाँ से गुजरता है? फोकस से। अब यहाँ पे कितना था? F2 मानते हैं हम, यहाँ पे कितना मानते हैं? F1 मानते हैं। अब आप एक बात हमें बताइए, यहाँ से यानी प्रकाशिक केंद्र से लेकर के, ये प्रकाशिक केंद्र है और इस प्रकाशिक केंद्र से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसके बीच के दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यही उत्तल, यही अवतल लेंस जब बनाएंगे, अवतल लेंस, तो इसमें क्या होता है? जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किया जाता है तो अपवर्तन के बाद ये क्या होता है? ये डॉट डॉट से पीछे मिलता है। यानी यहाँ पे क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे क्या होता है? मिलता हुआ, मिलता हुआ यहाँ पे क्या होता है? प्रतीत होता है। यहाँ पे क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता है। समझे? प्रतीत होती है। उस बिंदु को ही लेंस का क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। समझे? जब प्रधान अक्ष से समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। चलिए, वह लेंस में कितना वक्रता त्रिज्या होंगे? 2। यानी दो गोला से बनता है तो उसका वक्रता त्रिज्या भी कितना होता है? 2।
और लेंस में त्रिज्या कितना होगा, वक्रता त्रिज्या कितना होगा 2, वक्रता केंद्र कितना होगा 2। वो जब गोला दो गो रहेगा तो दोनों का तो केंद्र होगा ना, दोनों का क्या होगा केंद्र, इसका भी वक्रता त्रिज्या होगा और इसका भी क्या होगा वक्रता त्रिज्या होगा। वो दोनों का क्या होगा फोकस दूरी भी क्या होगा 2, यानी लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं और 2 फोकस दूरी होते हैं, और 2 क्या होते हैं फोकस दूरी भी होते हैं। समझे इतना बात। अब चलिए अब आता है जिस तरह से आप इसमें हम इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह सब बात हम आपको दर्पण में भी बताए थे, प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब बात हम आपको परावर्तन चैप्टर में भी पढ़ाए थे ना, इसी बीच में हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र के, किसके प्रकाशिक केंद्र के। वो जब हम लेंस बनाते हैं, लेंस के बीच में एक ऐसा बिंदु स्थित होता है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। समझे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या भी कहेंगे, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण क्या होती है, वह प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। देखिए प्रथम पृष्ठ इसका ये हुआ और द्वितीय पृष्ठ इसका ये हुआ, ये यहाँ से आया और यह इधर चला गया। समझे, प्रथम पृष्ठ लेंस का क्या हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया द्वितीय पृष्ठ हो गया। समझे। अब चलिए अब फोकस दूरी क्या होता है, तो क्या बताए थे आपको हम बताए थे, इस प्रकार से जब हम लेंस बनाते हैं, इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं लेंस बनाते हैं। जब इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं लेंस बनाते हैं, और इसके समांतर तो प्रकाश किरण जाता है, अब बर्तन के बाद कहा जाता है फोकस पे। अब वह ये प्रकाशिक केंद्र से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। समझे, क्या लिख देंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है फोकस दूरी। अब आता है लेंस का द्वारक, आपको जिस तरह से दर्पण का द्वारक होता है, अब देखिए इसका भी कुछ ना कुछ क्या है चौड़ाई है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं द्वारक कहते हैं। अब एक चीज नोट करके याद रखेंगे, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। मोटे लेंस का जो है फोकस दूरी वो किसके अपेक्षा कम होता है, पतले लेंस की फोकस की अपेक्षा क्या होता है कम होता है। यानी मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा क्या होता है कम होता है। जैसे रबर देखें, रबर जब रबर को हम नमराते हैं तो उसका फोकस दूरी क्या, यानी रबर को जब नमराते हैं तो क्या होता है बढ़ता है, यानी जब बढ़ता है तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, उसका ताकत क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। यानी जब हम रबर को खींचते तो क्या होता है पतला होता है, जब छोड़ देते तो क्या होता है मोटा होता है। वही बात कहता है रबर, समझ लीजिए। तो मोटे लेंस की अपेक्षा पतले लेंस की फोकस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी जब हम रबर को खींचते तो रबर क्या हो जाता है पतला हो जाता है। लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है और फोकस दूरी वह बदलते रहता है। लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, लेकिन फोकस दूरी क्या होता है बदलते रहता है। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से, यानी यह प्रकाशिक केंद्र है, इसी से दायां साइड और बायां साइड दूरी क्या होगा नापी जाएगा। यानी लेंस में सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। समझे। चलिए अब हम इसके बाद आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है VVI क्वेश्चन, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो बहुत VVI प्रश्न, यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें VVI लगाइए। समझे, इसमें क्या लगाइए VVI, यह 5 नंबर में पूछता है, अंतर पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा। समझे। चलिए अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस में पूछ रहा है अंतर, क्या पूछ रहा है अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या बताइए अंतर बताइए। आप बताइए उत्तल लेंस तो आपको पहचान में आता होगा, यह कौन सी लेंस है उत्तल लेंस है, और यहाँ पे बताइए यह कौन सी लेंस है अवतल लेंस, यह कौन सी लेंस बना रहे हैं हम अवतल लेंस बना। चलिए यह कौन सी लेंस हम बनाए अभी अवतल लेंस, और ये कौन सी है उत्तल लेंस। आपको क्या बताए थे उत्तल लेंस का क्या था, शीर्ष का भाग पतला था, बीच का भाग क्या था मोटा था, उसे क्या पहला तो आंसर हो जाता है, अंतर में जो पहला जो आंसर हो जाएगा दोनों का अपना अपना आंसर होता है। क्या लिखेंगे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग क्या हो
पतला हो उसे कौन सा लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस। अब इसमें क्या हो जाएगा? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग कैसा हो? पतला हो। इसका बीच का भाग देख लो, ये क्या है? पतला है। साइड का भाग क्या है? मोटा है। तथा शीर्ष का भाग क्या हो? मोटा हो। उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। हुआ दर्पण हो या लेंस, अवतल का फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। और अवतल के बाद उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण, दोनों का फोकस क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण रहेगा तो ये उसका फोकस क्या होगा? धनात्मक होगा। और उत्तल दर्पण रहेगा तो ये उसका फोकस क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। समझे? उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल का धनात्मक क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। लेकिन अवतल को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक चीज यहां से आप याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, एक चीज याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। यह आप हमेशा याद रखेंगे इस चीज को। और दूसरा याद रखेंगे, काल्पनिक, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या हुआ? आभासी नाम है। क्या नाम है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा बनता है। हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। समझे? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है, किसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं अब? प्रतिबिंब के बारे में। चलिए, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इमेज क्या है बताइए? यानी प्रतिबिंब क्या है वो बताइए। प्रतिबिंब कितना प्रकार के होता है? प्रतिबिंब तो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे कि हम शीशा में मुंह देखते हैं, हम जब शीशा में मुंह देखते हैं, एक तो हम खुद हुए और एक मेरा फोटो बनता है। तो हम जो खुद हुए वो क्या होंगे? वास्तविक। और वो शीशा में जो बन रहा है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। चलिए, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिबिंब क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिबिंब क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिबिंब क्या है? अब देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है वो समझिए। देखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं। अब इस तरह से देखिए, यहाँ से क्या प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हुआ? अपवर्तन। अब अपवर्तन के बाद देखिए, या जिस बिंदु पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे मिल रहा है, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? देखिए, ये इस तरह से गया। अब ये इस तरह से जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किया जाएगा तो अपवर्तन के बाद ये इधर चले जाता है और इधर डॉट डॉट से आ जाता है। यानी यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। अब देखिए, यह डॉट डॉट से आता है, यानी मिलता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। इसलिए इसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं हम लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह पूरा मिल रहा है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। यानी जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं हम?
प्रतिबिंब कहते हैं। और यह प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। चलिए अब हम आपको बता देखिए, देखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं हम? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समझे? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लिख देंगे यह 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। देखिए यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। चलिए पहला वास्तविक, पहला कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। समझे? दूसरा कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं इंग्लिश में, और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। चलिए अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, बस थोड़ा अंतर देखिए। यहाँ पे जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे क्या लिखा है? मिलती है, तब उसे कहेंगे, मिलती है तो कहेंगे उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और मिलती हुई प्रतीत होता है, तब इसे क्या कहेंगे हम? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए लिख देते हैं इसे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहला प्रश्न। चलिए इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। किसके बारे में बता रहे हैं आपको? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है वो समझ। तो क्या लिखेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से, क्या लिखेंगे? किसी प्रकाश स्रोत
स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझे, उसे हम कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब आता है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब क्या आता है दूसरा बात, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए तो हम अब इसी को आंसर को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब इसी पे क्या करते हैं, हम बना देते हैं। चलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ काल्पनिक बना देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ क्या बना देंगे, वास्तविक का स्थान पे हम क्या लिख देंगे, काल्पनिक। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, काल्पनिक लिख देते हैं। हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम काल्पनिक। चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको दूर करने के लिख देंगे इसे लिख देंगे हम काल्पनिक। क्या लिख देंगे हम, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या यहाँ पे हम लिखेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिए एक लाइन इसमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे लिख देंगे मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती, मिलती हुई प्रतीत होती है। उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझे, उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब थोड़ा हम देखते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, अभी आपको हम क्या बताएं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, या यहाँ पे क्या लिखा है, काटती या मिलती है, दोनों क्या है, एक ही बात है। समझे, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। और यह प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक वास्तविक तो दूसरा काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो क्या कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। चलिए अब ये क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो फिर वही बात लिख देंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती है। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कल हम लोग किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग, एक यहाँ पे और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन छूट गया तो हम बता देते हैं। समझे, लेंस कांच की पट्टी कब बनता है। एक क्वेश्चन क्या आता है, लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है। समझे, एक क्वेश्चन क्या आता है, लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है। क्वेश्चन और होगा, जो लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है।
चलिए क्वेश्चन क्या होगा, लेंस कांच के पट्टी कब बन जाता है? तो क्या लिखेंगे, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा तब लेंस किसके जैसा काम करने लगेगा, लेंस कांच के पट्टी बन जाता है। तब क्या होता है, लेंस कांच के तरह कार्य करने लगता है। किसके तरह काम करने लगता है, कांच के तरह, समझे। होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो जरूर होगा। हाँ ये देखिए क्वेश्चन क्या है, लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है। क्या क्वेश्चन क्या है, लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है? तो क्या कहेंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है तो लेंस किसके वजह से बन जाता है, कांच की पट्टी बन जाता है। लिख देंगे, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो लेंस कांच की पट्टी का जैसा क्या करने लगता है, काम करने लगता है, और इसका फोकस भी क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, समझे। जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है तब लेंस जो है किसके जैसा काम करने लगता है, कांच के जैसा काम करने लगता है। उसके बाद इसका फोकस क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसका फोकस क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, समझे। आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। और कब हम आपको बताएंगे किरण आरेख के बारे में। कब हम किसके बारे में बताएंगे आपको, किरण आरेख के बारे में। कब हम किसके बारे में बताएंगे, कल बताएंगे हम आपको किरण आरेख के बारे में, समझे। कल किसके बारे में बताएंगे, किरण आरेख के बारे में बताएंगे, समझे। क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ये हम कल बताएंगे। वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा यह बात आप कमेंट में जरूर बताएंगे। यह चीज आप कमेंट में जरूर बताएंगे, क्लास कैसा लगा। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जितना बात अभी पढ़े हैं सबका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सभी का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अभी हम यहाँ से पढ़ाए हैं, यहाँ से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। लेंस होने का शर्त क्या है, यहाँ से पढ़ाए हैं, यहाँ से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप चलिए मान लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगला पेज देखिए। अब इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट मारिए। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट मारिए, समझ गए। अब आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। और क्लास कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।